सदियों पहले कुछ जगहों पर जमीन से एक गाढ़ा काला तरल रिश्ता था। लोग उत्सुक थे, ये अजीब पदार्थ क्या था। उन्हें जल्द ही इसकी क्षमता का पता चल गया। यह तरल तेल, प्रकाश और गर्मी के लिए जलाया जा सकता था। तेल की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने एक क्रांति को जन्म दिया, वास्तविक और लाक्षणिक रूप से। तेल के लैंप्स घरों में रोशनी करते थे, तेल से चलने वाले इंजन मशीनों और व्हीकल्सों को चलाते थे। दुनिया बदल रही थी इस काले सोने से प्रेरित होकर। तेल निकालने के शुरुआती दिन बहुत ही साधारण थे। कुएं हाथ से खोदे जाते थे, तेल बाल्टियों में निकाला जाता था। लेकिन तेल की मांग तेजी से बढ़ी। इसने नवाचार को बढ़ावा दिया और निष्कर्षण के अधिक परिष्कृत तरीकों को जन्म दिया। आधुनिक तेल उद्योग के लिए मंच तैयार था। तेल एक्सप्लोरेशन ना भूसे के ढेर में सुई एक्सप्लोरेशन ने जैसा है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में छिपा हुआ है। भूवैज्ञानिक जासूसों की तरह होते हैं। वे संभावित तेल भंडार का पता लगाने के लिए अपने ज्ञान और उपकरणों का उपयोग करते हैं। पहला कदम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। भूवैज्ञानिक चट्टान संरचनाओं की तलाश करते हैं जो अक्सर तेल को फंसाती हैं। वे उपग्रह चित्रों और हवाई तस्वीरों की जांच करते हैं। ये चित्र अंतर्निहित भूविज्ञान के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। एक बार आशाजनक क्षेत्रों की पहचान हो जाने के बाद वास्तविक खोज शुरू होती है। भूवैज्ञानिक भूकंपीय सर्वेक्षण नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं। इसमें सदमे तरंगें बनाना शामिल है जो पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। ये तरंगें वापस उछलती हैं और सेंसर द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। परावर्तित तरंगों का विश्लेषण करके भूवैज्ञानिक पृथ्वी की उपसतह की छवियां बना सकते हैं। ये चित्र तेल और गैस जमा की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। यह पृथ्वी का एक्स रे लेने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं जो मरीज के दिल की धड़कन सुन रहे हैं। आप आवाजें सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसी तरह भूवैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भाग को सुनने के लिए भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हैं। ये तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, लेकिन ये जमीन से होकर गुजरती हैं। भूकंपीय तरंगें बनाने के लिए कंपन स्रोत का उपयोग किया जाता है। जमीन पर यह एक बड़ा ट्रक हो सकता है जिसमें एक भारी प्लेट होती है जो जमीन को कंपन करती है। पानी में ध्वनि तरंगें बनाने के लिए एयर गन का उपयोग किया जाता है। ये तरंगें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं और विभिन्न रॉकी परतों द्वारा वापस परावर्तित होती हैं। जियोफोन नामक सेंसर जमीन पर लगाए जाते हैं या जहाजों के पीछे ले जाए जाते हैं। इन परावर्तित तरंगों को उठाते हैं। जियोफोन से प्राप्त आंकड़ों को शक्तिशाली कंप्यूटरों द्वारा संसाधित किया जाता है। यह पृथ्वी की उपसतह की विस्तृत छवियां बनाता है, जिससे जियोलॉजिस्ट्स को संभावित तेल और गैस जलाशयों को इंगित करने की अनुमति मिलती है। एक बार एक संभावित तेल भंडार की पहचान हो जाने के बाद ड्रिलिंग का समय आ गया है। यह एक जटिल और महंगा ऑपरेशन है। पृथ्वी में गहरी खुदाई के लिए विशाल ड्रिलिंग रिसाव का उपयोग किया जाता है। एक ड्रिल बिट जो अत्यधिक कठोर पदार्थों से बना होता है का उपयोग चट्टान को काटने के लिए किया जाता है। अंत में जब ड्रिल तेल भंडार तक पहुंचती है तो असली उत्साह शुरू होता है। तेल दबाव में अक्सर कुएं से बाहर निकल जाता है। भाग 5 फूट पड़ना, तेल निकालने के पारंपरिक तरीके। शुरुआती दिनों में तेल अक्सर अपने दबाव में कुओं से बाहर निकल जाता था। इसे गीजर के रूप में जाना जाता है। गीजर को नियंत्रित करना मुश्किल और खतरनाक था। जैसे जैसे भंडार परिपक्व होते हैं, दबाव कम होता है। तब कृत्रिम लिफ्ट विधियों की आवश्यकता होती है। एक सामान्य विधि पंपिंग है। पंप जैक तेल को यंत्रवत उठाते हैं। ये पंप गिलास में भूसे की तरह काम करते हैं। वे सक्शन बनाते हैं जो तेल को सतह तक खींचता है। एक अन्य विधि गैस लिफ्ट है।
इसमें कुएं में गैस डालना शामिल है। गैस तेल के साथ मिल जाती है, जिससे यह हल्का हो जाता है। इन विधियों का उपयोग दशकों से किया जाता रहा है। भाग 6। आधुनिक चमत्कार, उन्नत तेल वसूली टेक्निक। समय के साथ आसानी से निकाले जाने वाला तेल समाप्त हो जाता है। शेष तेल तक पहुंचने के लिए जो चट्टान में फंसा हुआ है, अधिक उन्नत टेक्निकों की आवश्यकता होती है। इन्हें उन्नत तेल वसूली या ईओआर विधियों के रूप में जाना जाता है। एक ईओआर विधि वाटर फ्लडिंग है। इसमें तेल को विस्थापित करने और उत्पादक कुओं की ओर धकेलने के लिए जलाशय में पानी डालना शामिल है। यह तरल के आखिरी बूंद को बाहर निकालने के लिए स्पंज को निचोड़ने जैसा है। एक अन्य ईओआर विधि गैस इंजेक्शन है। जलाशय में कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट की जाती है। यह गैस तेल में घुल सकती है। की कम चिपचिपा हो जाता है और प्रवाहित होने में आसान हो जाता है। पारंपरिक तेल भंडार में गिरावट के साथ ये ईओआर विधियां तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। वे हमें मौजूदा क्षेत्रों से अधिक तेल निकालने की अनुमति देते हैं, जिससे उनका जीवन काल बढ़ता है। भाग 7। आधुनिकता की जीवन रेखा। तेल का हमारे जीवन पर प्रभाव। तेल हर जगह है। यह वह ईंधन है जो हमारी कारों, ट्रकों और हवाई जहाजों को शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे घरों को गर्म करता है और बिजली पैदा करता है। लेकिन तेल सिर्फ ईंधन से कहीं ज्यादा है। यह उन अनगिनत उत्पादों में एक प्रमुख घटक है जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। प्लास्टिक, उर्वरक, कीटनाशक, सौंदर्य प्रसाधन और यहां तक कि कुछ दवाएं भी तेल से प्राप्त होती हैं। हमारे जीने का आधुनिक तरीका इस बहुमुखी संसाधन से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कारोबार की जाने वाली एक प्रमुख वस्तु है। तेल की कीमतों में बेतहाशा उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसका परिवहन लागत से लेकर कमोडिटियों और सेवाओं की कीमत तक हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। तेल के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है, लेकिन तेल पर हमारी निर्भरता महत्वपूर्ण चुनौतियां भी लेकर आती है। भाग 8। पर्यावरणीय लागत। एक कीमत जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तेल की निकासी, परिवहन और शोधन का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तेल रिग्स, सीआई, पारिस्थितिक तंत्र और तटीय आवासों को तबाह कर सकता है। तेल सहित जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें गर्मी को फंसाती हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। आबबागी डैम पैदा करता है। अधिक चरम मौसमी घटनाएं और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। हमारी तेल निर्भरता की पर्यावरणीय लागत तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसने स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा सोर्सों की ओर एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित किया है। यह स्पष्ट है कि हमें तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अक्षय ऊर्जा में निवेश करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और नई टेक्निकों का विकास करना शामिल है। भाग 9। एक स्थायी भविष्य। प्रकृति के साथ हमारी आवश्यकताओं को संतुलित करना। तेल निष्कर्षण का भविष्य हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के बीच संतुलन एक्सप्लोरेशन में निहित है। हमें अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना और सौर, पवन, पनबिजली और भूतापीय ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा सोर्सों को अपनाना। ये स्रोत तेल के लिए स्वच्छ, अटूट ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं। इस परिवर्तन में तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
गैसोलीन पर हमारी निर्भरता को कम करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति अक्षय ऊर्जा को अधिक कुशल और किफायती बना रही है। एक स्थायी भविष्य की यात्रा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने और हमारे ग्रह की रक्षा करने में सरकारों, इंडस्ट्रियों और व्यक्तियों सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।